2020 जो साल है, चाहे आपके लिए अच्छा रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए उम्मीद थी कि ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले साल जो मैन्युफैक्चर आए हैं जैसे एमजी, जो कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं इस वीडियो में एमजी के बारे में बात करने वाला हूँ। और एमजी के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा है 2019। और 2020 भी उनके लिए काफ़ी अच्छा साल उन्हें लगने वाला है। हालांकि छोड़ दीजिए जो सब चीज़ें अभी चल रही हैं दुनिया में, लेकिन अब ऐसा है कि पिछले साल जब उन्होंने हेक्टर को लॉन्च करा, उसके साथ साथ उनकी उम्मीदें इस मार्केट के अंदर बढ़ गई और उसी के साथ ही 6 महीने के अंदर 6-7 महीने के अंदर ही उन्होंने इलेक्ट्रिक जो गाड़ी थी वो नॉन रेगुलर गाड़ी भी एक लॉन्च कर दी उन्होंने। और साथ ही में ऑटो एक्सपो में भी अनाउंस कर दिया कि 3 मॉडल उन्होंने और भी उतारने हैं इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि बहुत जल्द हमारे यहाँ सामने आने वाले हैं। तो पहला प्रोडक्ट आ चुका है हेक्टर प्लस। अब इसके अंदर क्या खासियत है, क्या आप कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन दे सकती है जो कि हेक्टर दे रही थी, ये हेक्टर से भी बढ़िया गाड़ी है ये, या जो दूसरे राइवल्स हैं उनके साथ इसका जो स्टैंड आउट है वो कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के बारे में बात करते हैं। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। तो शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से, क्योंकि जी हेक्टर प्लस क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ हेक्टर का एक बड़ी साइज वाला एक वेरिएंट है, या कह सके बड़ी कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी वाला एक वेरिएंट है। तो जो प्राइसिंग है इसकी, तो उस हिसाब से पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन ही रहता है सबके सामने कि प्राइसिंग क्या है। जो प्राइसिंग है वो रखा गया है 13,48,000 का पेट्रोल का स्टार्टिंग से, जो कि 4 वेरिएंट में अवेलेबल है, वही जो हेक्टर में आ रहे थे, जो कि स्टाइल, सुपर और शार्प जैसा जो वेरिएंट उन्होंने नाम रखे हुए हैं वही है। और पेट्रोल वाला जो जाता है वो 18 लाख BCR के आसपास जाता है, और डीजल भी जो है 14,43,000 से स्टार्ट होता है और जाता है 18,53,000 के आसपास। एक्स शोरूम प्राइसिंग है ये। तो भाई साहब ये प्राइसिंग है आपके सामने। अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूँ कि हेक्टर से ये कितना डिफरेंस बनाता है प्राइसिंग से, तो हेक्टर से सिर्फ भाई साहब अगर आप कोई भी वेरिएंट देखें तो 50 से 65,000 का डिफरेंस है, जो कि हेक्टर प्लस में आपको मिलेगा हेक्टर से। अब इसमें क्या नई चीज़ आ रही है हेक्टर से वो बात कर लेते हैं, क्योंकि हेक्टर के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल हैं, चाहे पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, तमाम ऐसे जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 1-2 फीचर एक्स्ट्रा ऐड करे गए हैं। तो वो क्या है, पहले एक जो सिग्निफिक जो एक स्पेशल इनका ट्रेडमार्क बता रही है एमजी, वो है स्वाइप फीचर, स्वाइप टेलगेट फीचर जिसे नाम दिया गया है। उसमें होता क्या है कि बड़ी गाड़ियों में हम देखते थे कि सिर्फ अगर बूट को ओपन करना है बिना हाथ लगाए हुए, अगर आपके हाथ में सामान है तो पैर से आप नीचे से स्वाइप करो तो वो बूट ओपन हो जाएगा, जो कि इसमें अब वो फीचर दे रहे हैं इस प्राइस टैग में, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके बाद जो आई स्मार्ट इनका एक सिस्टम था जो कि कनेक्टेड फीचर का था, उसमें इसमें नया वर्जन आया 2.0, जिसमें चिट चैट का फंक्शन है, यानी कि देशी भाषा में कहें एक तरह से जिसे मैं आपके सामने वो वर्ड लाइके नहीं आना चाहता, बट एक तरह से हिसाब लगाने कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना, उससे छोटी मोटी बातचीत करना। मेरे इसके बारे में एक अलग वर्ड था, वो अपने दिमाग में सोच लेना। जैसे कि अगर आप बैठे हुए हो, आपने पंगे लेने हैं, हेक्टर से बैठे हुए बोर हो रहे हो, तो कुछ भी बोलो वो जवाब देगी आपको। हेक्टर जो है आपकी हेक्टर प्लस वो जवाब देगी, वो इंफोटेनमेंट आपको जवाब देगा। क्योंकि जैसे आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते थे और वहाँ पर भी कुछ भी आप ऑप्शन आप पूछ लेते हो उससे, और एप्पल से भी आप यही करते हो, एप्पल सीरीज जो आता है तो उससे भी आप यही चीज़ पूछ लेते हो, तो वो भी कुछ ऐसा ही काम कर देती है जो यहाँ पर चिट चैट जो है फीचर दिया हुआ है। तो आपको मैंने ये फीचर भी समझा दी कि फीचर क्या है। अब ऐसा है कि प्रॉपर अब डायमेंशंस और प्रॉपर और इसके पावर ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हेक्टर के अगर पावर ट्रेन के बारे में बात करें, हेक्टर और हेक्टर प्लस में दोनों ही सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, पावर ट्रेन सब सही है, इवन ट्रांसमिशन ऑप्शन भी सेम है।
अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है हेक्टर प्लस के अंदर, क्योंकि ये 6 सीटर वेरिएंट हो गया है, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 65 बढ़ाई हुई है। जी हाँ, 65 बढ़ गई है जो हेक्टर से है। अब ये होगी डायमेंशन और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात। अब इसके लुक में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेक्टर प्लस के अंदर अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे जो ग्रिल है ये सबसे पहले मुझे थोड़ी सी नॉन मैच्योर लगती है। हेक्टर से हेक्टर में थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर लगती है, वो इसकी वजह से क्योंकि उसमें क्रोम ज़्यादा ऐड किया हो, इसमें क्रोम नहीं है और थोड़े से एजेस जो हैं वो थोड़े से ब्लंड है, शार्प नहीं है। और वहीं पे जो उनके ऊपर टॉप कॉर्नर पे जो DRLs लगे हुए हैं उनका भी हल्का सा शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि हेक्टर में वहाँ पर पूरा एक क्रोम बार उसके साथ कनेक्ट हो रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी शेप उसमें ऐड करी गई, हल्का सा उसमें एक टच ऐड करा गया है। और यही नहीं, जो LED DRLs का पैटर्न है वहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक डैश देखने को मिल जाएगा ऊपर, और उन्हीं के आजू बाजू भी कुछ इलस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये चेंजेस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जो ओवरऑल बम्पर का जो एक तरीके से आपको पूरी स्टाइलिंग है वो भी अलग देखने को मिलने वाली। यहाँ पर थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग है, जो कि हेक्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको बिजी भी लगता है, लेकिन हेक्टर प्लस के अंदर इतना कुछ वहाँ पर बिजीनेस नहीं है जो कि आपको हेक्टर में मिलता हो। तो नीचे आने पे जो मेन हेडलैम्प यूनिट है वहाँ का भी इलस्ट्रेशन थोड़ा सा चेंज करा गया है, ये थोड़ा सा राउंडिश हो गया है। अंदर में भी थोड़ा सा इलस्ट्रेशन आपको ऐड करा गया है, वहाँ पर मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको देखने को मिलने वाला। इवन हेडलैम्प और जो फॉग लैंप है वो भी उनका जो इलस्ट्रेशन है थोड़ा सा, जैसे वो थोड़ा सा बॉक्सी शेप में था, ये थोड़ा सा राउंडिश शेप में दिया गया है। तो ओवरऑल जो इसका बम्पर भी है वो भी चेंज है। और रियर साइड में भी जो इसकी टेल लैंप है वहाँ पर आपको सेम जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, उसका भी इलस्ट्रेशन, जैसे कि जो बनावटें हैं उसमें LED स्ट्रिप आती है टेल लैंप में, वो भी थोड़ी सी अलग है। तो जो उसका नीचे का बम्पर भी है वो भी अलग दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है जो कि हेक्टर में दी गई थी, वो थी दोनों ही टेल लैंप पे एक बीच में कनेक्टेड रेड स्ट्राइप आ रही थी, जो कि हेक्टर के अंदर थी, हेक्टर प्लस के अंदर नहीं है। और इसी की वजह से जो ओवरऑल इस गाड़ी के डिज़ाइन है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है हेक्टर से, क्योंकि हेक्टर में ज़्यादा आपको बिजीनेस देखने को मिलती थी बजाय हेक्टर प्लस के। तो हेक्टर प्लस ज़्यादा मुझे यूथ ओरिएंटेड है, ज़्यादा फ्रेश लग रहा है और ज़्यादा अपीलिंग है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या है वो आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब ऐसा है कि कंपटीशन भी देख लेते हैं कि जो हेक्टर प्लस है अब इसने थोड़े से नए कॉम्पिटिटर भी अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि सेगमेंट जो है वो वैसे सेगमेंट में आई है जहाँ पर ज़्यादा सीडिंग ऑप्शन लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा परफॉर्म करती है, कैसा है इसको ऑन दी पेपर जो है आपको कैसे लगने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली ऐसा है कि पहले सेगमेंट में देख लेते हैं कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। प्लीज़ कोई स्कॉर्पियो मत बोलना भाई साहब, वो प्रॉपर एक तरीके से वो SUV टाइपिश है, ये थोड़ी सी अर्बनिश SUV है। तो यहाँ पर उसकी जो वैन है XUV 500 वो एक यहाँ पर कॉम्पिटिटर बन सकता है इस वक्त। और टाटा के पास अभी फ़िलहाल में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर इन फ्यूचर वो जो उनकी प्लानिंग थी होती है तो 2 प्रोडक्ट उनके आने वाले हैं जो 7 सीटिंग के ऑप्शन के साथ हैं या 6 जो सीटिंग ऑप्शन के साथ है। ग्रेविटास हैरियर का जो ऊपर वेरिएंट है, और हेक्सा जो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल था, और XUV 500 जैसे मैंने बताया, और एक जो है इस सेगमेंट की महाराजा जो कि ज़्यादा सीटिंग ऑप्शन के साथ आती है, जो आप मेरे बिना बोले ही जान गए होंगे, इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जो कि बादशाह है इस सेगमेंट की, नो डाउट। अब ऐसा है कि मैं यहाँ पर XUV 500 को इमीडिएटली किक आउट करूँगा इस कंपटीशन से। वो क्यों है? क्योंकि उसका डायमेंशन तो एक तो बड़ा नहीं है, ना ही उसकी जो पिछली सीट है वो इतनी अकोमोडेटेड नहीं है जो एडल्ट के लिए हो। तो
तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बाहर रखता हूँ क्योंकि इसमें डीजल ऑप्शन ही आता है, पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक फेवर इसकी पॉइंट पे चला जाता है, अगर आपको महिंद्रा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, ये थोड़ी सी आउटडेटिंग प्रोडक्ट चला गया है, बट फिर भी इसकी जो प्राइसिंग है वो माइनर सी कुछ हज़ार सस्ती है। मतलब अगर आप मान के चलें कि टॉप वेरिएंट और जो इसका लोवेस्ट वेरिएंट है डीजल के अंदर अगर हम देखें तो कुछ हज़ार ही ये सस्ती है XUV 500। लगभग जो है आप मान के चले ये 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास जो है थोड़ा सा प्राइसिंग आपको बेटर मिलने वाला है हेक्टर से। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि इसके अंदर मैनुअल ऑप्शन ही अवेलेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है, जो कि डीजल है तो डीजल में MG के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे XUV 500 इमीडिएटली कंपटीशन से बाहर चली जाती है जब तक उसका नया जो वर्जन है या नया उसकी जनरेशन है वो आ नहीं जाती, तब तक इसको हम बाहर रखते हैं। तो अब डायरेक्ट ट्रैवल हम करते हैं इनोवा क्रिस्टा से। अब आप बोलेंगे कि भाई वो तो सेगमेंट ही अलग है, मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहले इनोवा क्रिस्टा के अगर आप डायमेंशंस को देखें और इसके डायमेंशन को देखें, उसके बाद मैं एक आपका पॉइंट क्लियर करता हूँ। जो हेक्टर प्लस का लेंथ है और इनोवा क्रिस्टा की लेंथ है उसमें सिर्फ 15 mm का फ़र्क है, जिसके हिसाब से इनोवा क्रिस्टा की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। और व्हील बेस दोनों का ही सेम है, हेक्टर प्लस हेक्टर का भी और इनोवा क्रिस्टा का भी व्हील बेस सेम है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर 6 सीटर ऑप्शन 7 सीटर ऑप्शंस दोनों ही प्रोवाइड कर रही हैं और यहाँ पर ओवरऑल जो लेंथ भी है इनकी सेम है। अब पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि कौन सी गाड़ी बेटर सीटिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है। मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं करा मैंने हेक्टर प्लस का, लेकिन यहाँ पर MG ने एक बात बोली है कि ये जो थर्ड रो है वो यंग चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि एक तरह से टीनेजर्स जो कि 5.5 इंच की हाइट के आसपास आप मान के चलें, जिनकी हाइट हो उनके लिए ये सीटिंग ज़्यादा अकोमोडेटिंग है बजाय एडल्ट्स के। तो यहाँ पर MG ने ये चीज़ क्लियर करी। लेकिन इनोवा क्रिस्टा कहता है जी ये पूरी 7 सीटर भी एडल्ट के लिए बनाई है और ये एडल्ट के लिए भी सही है, जो कि एक हद तक सही भी है। इनोवा क्रिस्टा के अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो वाकई में थोड़ी सी बेटर है हेक्टर से, जो कि MG ने ऑफिशियली अनाउंस करा है ये चीज़ के बारे में। तो इनोवा क्रिस्टा यहाँ पर थोड़ी सी बेटर चली जाती है। तो अगर आप पावर ट्रेन के बारे में भी बात करें, पेट्रोल का इसमें भी अवेलेबल है 166 PS और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और जी इसमें भी आपको ऑटोमेटिक मैनुअल अवेलेबल है। और वहीं पे डीजल भी जो है इसका, जो कि ज़्यादा पावर तो नहीं निकालता, 150 PS की पावर है, लेकिन 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है और सेम ऑटोमेटिक और मैनुअल भी इसमें आपको मिलेगा। लेकिन प्राइसिंग में इनोवा क्रिस्टा जो है ऑलमोस्ट 3 से 3.5 लाख ज़्यादा है इस हेक्टर प्लस से। तो बात यहाँ पर यह है कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। अब बात ऐसी है भाई साहब, अगर आप 5 साल बाद अगर आप इनोवा को बेचने भी जाओगे ना तो आपको अच्छा खासा रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। और टोयोटा का तो भरोसा है ही है रिलायबिलिटी के मामले में। MG हेक्टर जो अभी आई है और हेक्टर प्लस के भी रीसेल का कुछ अंदाज़ा भी है नहीं, और जो मुझे लगता है भी इन फ्यूचर में भी टोयोटा का रीसेल का मुकाबला MG हेक्टर प्लस नहीं कर सकती। तो यही रीज़न है एक कि इनोवा यहाँ पर अगर आप सीटिंग कैपेसिटी में और आफ्टर से सर्विसेज और ये सब चीज़ें रिलेट करते हुए जो कि इनोवा है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको या ज़्यादा बेटर आपको एक ऑप्शन लगने वाला है। तो यहाँ पर MG हेक्टर प्लस के साथ भी वैसे भी वारंटी 5 साल की मिल रही है जो हेक्टर के साथ मिलती है, वही MG शील्ड यहाँ पर भी किया हुआ है। लेकिन इनोवा भी और इनोवा के पास भी जो टोयोटा प्रोवाइड करता रहता है उनकी वारंटी स्कीम और अलग अलग चीज़ें जो उनकी मिलती हैं आपको, इसकी जो रीसेल को बचाने के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, जो कि हर किसी ने वो अच्छी एक्सपीरियंस करी है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि 3 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके इनोवा लेके आने का कि MG हेक्टर प्लस लेके आने का।
अब बात ऐसी है कि आप लोगों ने ये चीज़ सोच ली होगी, क्योंकि मैंने इस कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ एकदम दूसरे सेगमेंट की हैं, तो वही क्यों मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एसयूवी जो एक्चुअल होती हैं, जैसे कि हैरियर या XUV 500 जो कि एक्चुअल एसयूवी का थोड़ा सा काम कर सकती हैं, क्योंकि उनका व्हील बेस और जो अपार्चर एंगल डिपार्चर एंगल है वो हेक्टर प्लस से भी और इनोवा से काफ़ी बढ़िया है, जो कि एक्चुअल एसयूवीज़ है। तो जी MG हेक्टर जो है वो एसयूवी तो नहीं है, चाहे कंपनी उसे लाख गुना एसयूवी बोलती रहे, क्योंकि उसे अगर आप ऑफ रोडिंग लेके जाओ तो आपको भी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसे काबिल तारीफ़ अपार्चर एंगल डिपार्चर एंगल या उसका पूरा ओवरऑल सस्पेंशन सिस्टम ड्राइव ट्रेन वैसी हो जो एसयूवी की हो। तो भाई साहब इसे MPV ही कहेंगे ना, एसयूवी जैसी दिखने वाली MPV बोल लो, चाहे तो MPV ही बोलेंगे। तो यहाँ पर भी इनोवा भी यही है कि जी वैसे तो MPV का मतलब और MUV का मतलब सेम होता है, कमेंट में मत लिखना ज़्यादा, लेकिन इनोवा क्रिस्टा यहाँ पर एक्चुअल में एक MUV है जो कि बेटर आपको यहाँ पर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख का आसपास का फ़र्क है, अगर आप वो दे सकते हो और आपको मालूम है कि टोयोटा का क्या प्रोस्पेक्टिव है देने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। सिर्फ प्राइसिंग का कंसर्न है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि आप मानेंगे कि हाँ ये कंपैरिजन जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ उसके लिहाज से MG के पास जो अपना ही खुद के घर का ऑप्शन है हेक्टर, उसके ऊपर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हेक्टर और हेक्टर प्लस की प्राइसिंग में सिर्फ 65,000 का फ़र्क है, ठीक है। तो भाई साहब जो शोरूम में घुसेगा वो 65,000 खर्च नहीं कर सकता जो 18 लाख रुपए खर्च कर रहा हो या 20 लाख रुपए खर्च कर रहा हो। तो भाई साहब 65,000 वो खर्च करके ज़्यादा बेटर ऑप्शन लेके आएगा हेक्टर से, कि वो हेक्टर ही लेके चला जाएगा जो 5 सीटिंग के साथ है। पॉइंट है ना यहाँ पर। तो यही वजह है कि MG ने यहाँ पर थोड़ा सा पैर पे कुल्हाड़ी मारी है अपने। और एक और बात यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूँ, वो थोड़े दिन बाद जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, वो और सिग्निफिकेंट थोड़ी सी गलत होती चली जाएगी, क्योंकि MG का कहना है जी सिर्फ 13 अगस्त तक हमने ये जो प्राइसिंग नहीं लेके आए हैं, जो हमने आपके सामने दिखाई है हेक्टर प्लस की प्राइसिंग, वो बाद में बढ़ जाएगी 50,000 हर वेरिएंट में बढ़ जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए प्लस चली जाएगी MG हेक्टर प्लस। तो 1 लाख रुपए भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आप 18 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो भाई साहब अगर आप फाइनेंस ही कराते हो तो 1 लाख रुपए भी आपके लिए फाइनेंस कराना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप 18 से 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर वही पॉइंट बनता है कि हेक्टर के बजाय अब हेक्टर प्लस को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मेरा मानना था। तो ये मेरा मानना है कि MG हेक्टर हेक्टर प्लस में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। और इनोवा क्रिस्टा जो मैंने इस कंपैरिजन में टॉप पे रखी है उसमें सिर्फ फीचर की कमी है, बाकी और पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो इनोवा क्रिस्टा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकती है इस MG हेक्टर प्लस से, अगर आप ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी ऑप्शन की तरफ देख रहे हो। तो बस फीचर ही हैं जो MG हेक्टर प्लस आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा आपको बताना जो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा एनालाइज देखना हो इस पे या और भी किसी गाड़ियों पे तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर देखना अगर आपको कुछ ऐसा और एनालिसिस देखना हो अपनी चॉइस का। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना और सब्सक्राइब करना आगे की और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।